अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, भले ही आप अमेजोन पे सेल करते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, मीशो पे सेल करते हो, आपकी अपनी वेबसाइट क्यों ना हो, अगर आप ई कॉमर्स में रिटर्न से परेशान हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो कभी भी आप ई कॉमर्स में रिटर्न से परेशान नहीं होंगे। डेफिनेटली आप एक अच्छे ई कॉमर्स सेलर बनेंगे और आपका जो बिजनेस है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सिर्फ 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान से समझना है। यकीन मानिए अगर आप इन पे गौर करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। चाहे वो अमेजोन पे आप सेल करते हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे सेल करें, कहीं भी सेल करें। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या अप टू द मार्क नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो ई कॉमर्स में आप हमेशा नुकसान में रहोगे और आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि ई कॉमर्स में जो रिटर्न या रिप्लेसमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसमें 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन तक का कस्टमर को मौका मिलता है। अगर उस दौरान उसको थोड़ा भी फील आया कि आपका प्रोडक्ट घटिया है या क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो कंप्लेन करेगा, रिटर्न करेगा और आपकी रेटिंग भी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको ई कॉमर्स में सक्सेस पाना है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए या तो मॉडरेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की और वो है लिस्टिंग मिसमैच। कई बार हम लिस्टिंग्स में जो इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसकी डायमेंशन हो या उस प्रोडक्ट के बारे में हो, एक्चुअल में जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होता है, पहुंचता है तो वो उससे मैच नहीं खाता है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है ई कॉमर्स सेलर के लिए। कई बार आप इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारी लिस्टिंग्स में मिस्टेक है, आप उसको सही कर लेते हैं तो आगे के रिटर्न्स आना बंद हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे सेलर्स ये जानबूझ के करते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिकने लगे, बट दोस्तों इससे क्या होगा, प्रोडक्ट वापस भी आएगा, आप नुकसान में भी जाओगे और आपका अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है अगर कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ रही तो। इसीलिए हमेशा जो आपका प्रोडक्ट है जैसा भी वो है वैसी इंफॉर्मेशन आप लिस्टिंग में लिखें। आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के ना दिखाएं, अदरवाइज कस्टमर को फील होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ग्रेट है और अगर उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं पहुंचा उसके पास तो डेफिनेटली रिटर्न भी होगा और आपके लिए कंप्लेन भी आएगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है इमेज का। बेसिकली कई बार जब हम फोटो शूट कराते हैं, जो इमेजेस अपलोड करते हैं वो इम्प्रॉपर होती हैं, उनका कलर सही नहीं होता है या वो सही से कस्टमर को दिखाई नहीं देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे। इसीलिए ई कॉमर्स में सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रोडक्ट इमेजेस भी मानी जाती हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट इमेजेस सही तरीके से शूट कराओगे, अच्छी क्वालिटी का शूट कराओगे तो ये आपको सेल्स भी बढ़ा के देंगी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट भी बढ़ा के देंगी, जिससे अल्टीमेटली आपको और अच्छी सेल्स मिलने लगेंगी। इसीलिए प्रोडक्ट इमेजेस में कभी भी कंप्रोमाइज ना करिए और जैसा आपका प्रोडक्ट है रियल उसकी इमेजेस कैप्चर कराइए। उसमें बहुत ज्यादा एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और एज पर द मार्केट प्लेस पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसा वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे व्हाइट बैकग्राउंड हो या लाइफ स्टाइल इमेजेस हो। तो जैसी मार्केट प्लेस की डिमांड है आप वैसी फोटो अपलोड करें तो आपको ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है ओवर प्राइस्ड। कई बार हम ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपने प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रख देते हैं। आप यकीन मानिए इस समय ई कॉमर्स कस्टमर बहुत होशियार हो चुका है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एमआरपी या सेल प्राइस ज्यादा करके ज्यादा अर्निंग कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप ज्यादा नुकसान में जाने वाले हैं। इसीलिए इस फैक्टर को कभी इग्नोर मत करिएगा। जिस लेवल का प्रोडक्ट है उस लेवल का प्राइस रखिएगा, भले ही 2 पैसे कम बचे लेकिन उससे आपका रोटेशन बढ़ जाएगा। अगर आपके दिन में 2 पीसेज बिकते हैं तो हो सकता है 5 से 10 पीसेज बिकने लगे अगर आपका प्राइस बैलेंस है तो। इसीलिए ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान अपना मत कर लीजिएगा। प्राइस को हमेशा बैलेंस रखिएगा।
वो प्रोडक्ट जैसे बाकी सेलर जिस प्राइस में बेचते हैं, कोशिश करिएगा आपका भी प्राइस उसी के आसपास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हुआ तो भी खतरा है और बहुत कम हुआ तो भी खतरा है, तो आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। ई कॉमर्स में रिटर्न आना एक बिजनेस का पार्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स में रिटर्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम चाहे अमेजोन पे सेल करें, चाहे फ्लिपकार्ट पे सेल करें, चाहे अपनी वेबसाइट पे सेल करें या कहीं भी सेल करें, सब जगह पे रिटर्न पॉलिसी अप्लाई होती है। क्योंकि अगर हम रिटर्न करने के लिए कस्टमर को नहीं कहेंगे तो हमसे परचेज ही नहीं करेगा। मतलब अगर आज की डेट में ये हो जाए कि परचेज करने के बाद कस्टमर आइटम रिटर्न नहीं कर सकता, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी। इंडिया में ही 80% कस्टमर फिर ऑनलाइन परचेजिंग करना बंद कर देंगे। इसीलिए ये जो रिटर्न है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरीज, कि आप किस कैटेगरी में सेल करते हो तो वहाँ पे जो रिटर्न रेशियो है वो उसी कैटेगरी से डिसाइड होता है। अगर आप क्लॉथिंग में सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा रिटर्न रेट हायर होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट अच्छा है तो रिटर्न रेट बैलेंस रहता है। अगर आप किसी और कैटेगरी में जा रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज रिटर्न रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ऑन एवरेज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिटर्न रेट इस समय 10% से लेके 15 से 20% तक है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल रिटर्न रेट है। जैसा मैंने पॉइंट्स में बताया आप उस पर गौर करिए, अच्छा काम करिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी। बट अगर आपका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 30%, 40%, 50% और लगातार वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको इन पॉइंट्स पे गौर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी और आपको अच्छे सेल्स भी मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।